मैं राजन हूँ और चार्ली चैपलिन सेकंड के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है मेरा। ये जो कविताएं मेरे द्वारा बनी हैं वो जब भी मैं देश विदेश कहीं भी गया, कोई भी स्थिति मुझे छू गई मेरे दिल को, तो मैं प्रोफेशनली राइटर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश रहती थी कि उस वक्त को हम अपने कलमबद्ध कर लें। और देखते देखते वो किताब की शक्ल में मैंने किताब भी रखी है आप लोगों के लिए। उसमें है हंसता बचपन, जो बाद में लाइब्रेरी से आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा गांव बहुत छोटा सा है, जो बिहार के एक सुदूर गांव में है। मेरे पिता अब भी खेतों में काम करते हैं। उनको मैं कई बार कहा कि आप मेरे साथ मुंबई चलिए, हम लोग फिल्म सिटी में रहते हैं, वहाँ गोरेगांव में, आप हमारे साथ रहिए, सब कुछ है। लेकिन उनको अच्छा लगता है, वो खेत खलिहान, गांव की आबो हवा उनको बहुत भाती है। और यही वजह है कि उनके इस निष्ठा को हमने कलमबद्ध किया। इस पुस्तक में कविता है जो किसान के ऊपर है। कितना ज़रूरी है, आज मदर्स डे है और धरती को हम लोग माँ के समान मानते हैं, पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप सब लोग अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते हैं, ये पता है, और धरती हमारी माँ है। हम सब की ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है कि हम अपनी माँ, धरती माँ की सेवा अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी पॉल्यूशंस का ख़तरा है, पेड़ लगाकर, रक्षा करके नेचर को बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। कोरोना काल में हमने सीखा कि संकट के इस घड़ी में कोई भी व्यक्ति टीवी, फ्रीज, मोबाइल या कार लेने के लिए नहीं दौड़ रहा है। वो दौड़ रहा है तो अन्न खरीदने के लिए, वही अन्न जिसे किसान अपने खेतों में उगाता है, और वही किसान जिसे कुछ तथाकथित लोगों की निगाहों में गांव वाला, गरीबी वाला, गोबर वाला, गंवार समझा जाता है। दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगों में पड़ गए हैं ताले, लेकिन इन्हीं किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से नहीं पड़े हैं खाने के लाले। किसान देश की आन है, भारत की शान है, सेवा में रत हम किसान हैं। हमसे चलती जीवन धारा, श्रम ही है संकल्प हमारा। सादा जीवन, उच्च विचार, अपने जीवन का आधार। अपने भी आते त्यौहार, होली, कजली, फाग फुहार। हम भी बहुत नाचते गाते, ढोलक, मादल, बीन बजाते। खेतों में हैं अन्न उगाते, पशु पक्षी हमको अति भाते। हम हैं भीड़ भाड़ से दूर, कहो भूमिधर या मजदूर। शीत घाम हो या हो वर्षा, श्वेत बहाने में मन हर्षा। सच्चा सुख है पर उपकार, हम हैं दाता और उदार। देश की आन है, भारत की शान है, सेवा में रत हम किसान हैं, हम किसान हैं। मैं चाहता हूं कि मदर्स डे पर किसान भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमाल के हैं आप किसान भाई लोग, आपकी मेहनत। मैं किसान पुत्र हूं, इसलिए मैं समझता हूं आपकी मेहनत को। मैंने खुद इन हाथों से खेत खलिहान को उगाया है, इसलिए शायद मैं चार्ली चैपलिन द्वितीय बन पाया। और सबसे अच्छी बात है कि कई सारी ऐसी कविताएं, कहते हैं ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए आप कवि। कमाल के लोग हैं जो कविताएं करते हैं। कहते हैं कि जैसे फीचर फिल्म हम देखते हैं, शॉर्ट फिल्में देखते हैं और एड फिल्में देखते हैं, तो कम शब्दों में जब आप अपनी बातें कह जाते हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से कह जाते हैं, वो कविता है। आज से नहीं, सदियों से ये हम लोग आज़ादी का 75वां साल मनाने जा रहे हैं। हमारा देश जो है 75 साल पहले आज़ाद हुआ और हम सब लोग बिल्कुल एक नए भारत की तरफ, विश्वगुरु हमारा देश बनने के कगार पर है। तो ऐसे में कविताओं का बड़ा योगदान रहा है और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिसको हम सब लोग पढ़ते रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग रचनाएं की। इसलिए हमारा जो कल्चर है, हमारी कविताएं समृद्ध हैं। आज भी दुनिया में अगर भारत की पहचान है, चार्ली के तौर पर तमाम देश में विज़िट करने का मौका मिला, तो लोगों ने कविताओं के बारे में, शेर व शायरी के बारे में बात की, लोगों ने जानकारी ली। तो मुझे लगा कि नहीं, भारत को इस तरीके से भी लोग पसंद करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास है। एक और छोटी सी कविता मैं नज़र करना चाहूँगा जो मैंने
अपने लिए लिखी थी कि अगर मुझे खुद को अगर राइटर के तौर पर, अभिनेता के तौर पर आप लोगों को बताना हो तो कविता के माध्यम से मैं कैसे बता सकता हूँ। तो एक कलाकार क्या कुछ कहता अपने बारे में, इस कविता का शीर्षक है मैं पवन हूँ। मैं पवन हूँ, खुशी के गीत गाता हूँ, गम में भी मुस्कुराता हूँ, उड़ता ही जाता हूँ, हाथ नहीं आता हूँ, खुशबू संग लाता हूँ, प्रेम परिचय कराता हूँ, प्राण तत्व दाता हूँ, जीवन बचाता हूँ। जीव जंतु जड़ चेतन सबसे ही नाता है, कन कन से मिलना मुझको नित भाता है। गति में विश्वास मेरा ठहर नहीं पाता हूँ, शाश्वत यायावर में चलता ही जाता हूँ। मेरा संदेश यही, नित ही चलते जाओ, गति विश्वासी बनो, मंजिल पाओ ना पाओ, चलना बहुत ज़रूरी है। हम सबको निरंतर चलते रहने की ज़रूरत है। जो सपने हैं वो खुद ब खुद पूरे होते चले जाएंगे। अगर नदी की धार रुक जाए, समंदर ठहर जाए तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो इसलिए गतिमान रहना बहुत ज़रूरी है। और आज का सेशन बहुत शानदार था और सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं। मैं तमाम कवियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ उनका कि ऐसी ही अच्छी अच्छी रचनाएं आप हमारे श्रोताओं के लिए आप पढ़ते रहें, लिखते रहें। और ओपन माइक का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, आएँ और अपनी रचनाओं को शेयर करें यहाँ। मुझे भी यहाँ अपनी कविताएं पढ़कर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप श्रोताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चार्ली चैपलिन को तो आप सब लोग जानते होंगे। चार्ली वॉज बॉर्न इन लंदन, वो वहाँ पैदा हुए और फिल्मों के लिए बहुत बेहतर काम किया, पूरी दुनिया को हंसाया, कॉमेडी किंग कहलाते हैं वो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही दुनिया के लोग चार्ली चैपलिन सेकंड का खिताब मुझे देंगे। जो पिछले 22 साल से मैं चार्ली चैपलिन 2 बनकर दुनिया को हंसा रहा हूँ अलग अलग सेक्टर में। और अभी 1 मई को मुझे चार्ली चैपलिन के 5026 लाइव शोज़ करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। तो परफॉर्मिंग आर्ट के लिए ये सम्मान अब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तमाम कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत सुकून भरा ये पल है। तो ये जर्नी है दोस्तों। मैं 40 के इनकम को करके फिल्में भी बनाना शुरू किया। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। तो आप लोगों का कोई आइडिया, थॉट आए तो कभी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। 3 फिल्में हमने प्रोड्यूस की हैं अब तक, जो ऑनलाइन भी है, थिएटर रिलीज़ भी हुई है। सारे सेंसर्ड फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं। रिसेंटली हमारी फिल्म आई थी नमस्ते बिहार। टाइटल ही सुनकर आप लोगों को लगता होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट एक रीज़न को फोकस किया गया है, लेकिन फ़िल्म कमाल की है, हिंदी फिल्म है। और थिएटर रिलीज़ के बाद ये अब ऑनलाइन है। तो थोड़ा अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, हमारे काम को ऑनलाइन भी ज़रूर देखें। कोई और सवाल चार्ली को लेकर आप लोगों के जहन में हो कि चार्ली कविताएं भी करता है, ये आप लोगों ने सुना अभी तो अच्छा लगा। फिर हम लोग 1 बाय 1 ज़रूर बात करेंगे।